हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कल यूकेपीएससी द्वारा ड्राफ्टमैन का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया उत्तराखंड में, उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न और कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन और जनरल स्टडी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो की। पहला प्रश्न है सामान्य हिंदी से, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम इसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है यर्ण संधि का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। यर्ण संधि का उदाहरण है आपका इत्यादि, इति धन आदि इत्यादि यर्ण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है जहाँ पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान हो वहाँ पे कौन सा समास होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास में प्रथम पद गौण होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सदा एक समान रहना। तो जो सुख दुख में एक समान रहता है, सावन भरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया है वो क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा परित्यक्ता स्त्री। तो आप देख सकते हैं परित्यक्ता पेंशन भी उत्तराखंड में लागू की गई है। तो वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया है वह कहलाती है परित्यक्ता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संतोष में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे जो संतोष में संधि है ये व्यंजन संधि, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण ये कहलाते हैं। निम्नलिखित में से पहाड़ी शब्द में प्रत्यय जुड़ा है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ई पहाड़ी शब्द में प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ता है प्रत्यय कहलाते हैं ई। पहाड़ी में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से अप उपसर्ग का प्रयोग कर किस शब्द अप उस उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है। अप उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो पहले इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अपरिपक्व में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अपवाद, अपकार और अपमान सभी में अप उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द के पहले जो जुड़ता है उपसर्ग कहलाते हैं और प्रत्यय शब्द के अंतिम भाग में जुड़ता है प्रत्यय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैदान मारना मुहावरे का अर्थ है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी युद्ध में विजय प्राप्त करना। तो यहाँ पे चिन्ह दिया गया है, कौन सा ये चिन्ह है? योजक। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए निर्देशक चिन्ह यह है डैश। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी किसी। यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कोई, कुछ, कौन सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जबकि ऑप्शन डी यानी किसी सर्वनाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संकीर्ण शब्द का विलोम आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए विस्तीर्ण। संकीर्ण शब्द का विलोम होगा। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा घर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेठ तद्भव शब्द है। हर्ष, विहंग, कांता सभी तत्सम शब्द के रूप में। कोल्हू का बैल मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बहुत अधिक परिश्रम करने वाला कोल्हू का बैल मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ है। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास पीताम्बर शब्द में है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीयता शब्द है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता शब्द में है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पयोधी। समुद्र शब्द का पर्यायवाची है वारिध, शारदा, सविता। इन ऑप्शन में से पयोधी समुद्र शब्द का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी गर्दन सुंदर हो के लिए एक वाक्यांश है सुग्रीव, इसको कहते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है? तो यहाँ पे जो ओष्ठ प वर्ग जो है प फ व भ ये ओष्ठ
उच्चारण स्थान इसका ओष्ठ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद शब्द में कौन सी संधि है? दया, धन, आनंद, दीर्घ संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि के यहाँ पे दो भेद होते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गुणवाचक विशेषण इसको कहते हैं। शुद्ध शब्द है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुमूर्ष। मुमूर्षु शुद्ध शब्द यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, चौ, छ, जौ, झ, तालव्य व्यंजन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्बर शब्द का विलोम होगा, तो जो बर्बर मीन्स क्रूरता, क्रूरता का जो विलोम होगा ये सभ्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त स्वर है, जो संयुक्त स्वर यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन सी, औ। दो स्वरों के मेल से जो स्वर बनता है संयुक्त स्वर कहलाता है औ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तत्सम शब्द नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन ए, हल्दी तत्सम शब्द नहीं है। सलाका, गोमय, क्षीर ये सभी तत्सम शब्द के रूप हैं। अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, तुरंग। घोड़ा जो है अश्व का पर्यायवाची शब्द है। कर शब्द से निम्नलिखित में से किस अर्थ का द्योतन नहीं होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कर, टैक्स, हाथ, सूंड, गधा। इन ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन सी गधा इसका राइट आंसर होगा। कर शब्द का अर्थ का द्योतन नहीं होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे 30 महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न जो कल ड्राफ्टमैन एग्ज़ाम में पूछे गए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित। तो इसी प्रकार से जो आगामी एग्ज़ाम है आपका सहकारिता पर्यवेक्षक और पर्यावरण पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम 19 नवंबर को, और ईओ का एग्ज़ाम, ईओ टीआरआई का एग्ज़ाम 26 नवंबर को प्रस्तावित है। तो इसके लिए ये परीक्षा पैटर्न है, हिंदी के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, कई प्रश्न इसमें रिपीट हो रहे हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट पोर्शन है सामान्य गणित का। गणित के क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसके आंसर आपको बताएंगे। पहला इसमें ट्रायंगल दिया है, ओपी क्यू में पी ट्रायंगल है और ओपी की लेंथ 7 सेंटीमीटर दी है, ओ क्यू माइनस ओ पी 1 सेंटीमीटर, और साइन क्यू की वैल्यू बतानी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 31 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 का आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 34 का जो आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, tan थीटा। और 35 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे समांतर माध्य x बार है और समेसन ऑफ i टेंड्स टू 1 to n xi माइनस x का मान 0 होगा। कोई ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका आपको बतानी है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 इसका राइट आंसर हो जाए। एक पासे को 2 बार फेंका जाता, कम से कम 5 ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 11/36। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, h² प्लस R1 माइनस R2। अगला क्वेश्चन है 39, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। 41 का जो आंसर होगा ये ऑप्शन बी। 42 द्विधारी पद्धति में 25 को लिखा जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। 2x² प्लस 2x प्लस 1 को 2x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? इसका राइट आंसर आपका -1/9। और 44 का है बी, 44 का आंसर है ए। 45 का जो आंसर है डी। 46 का जो आंसर है ऑप्शन डी। 47 का जो आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी। 48 का जो आंसर है ऑप्शन सी। 49 का जो आंसर है ऑप्शन डी। 50 का जो आंसर है ऑप्शन डी। 51 का जो आंसर है ऑप्शन ए। और 52 का जो आंसर है, समांतर श्रेणी दी गई है 121, 117, 113 का प्रथम ऋणात्मक पद यहाँ पे निकालना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा 30th टर्म इसका राइट आंसर हो जाए। 0 से 50 के बीच
विषम संख्याओं का योग कितना होता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जो 53 है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 625। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग 625। एन के लिए, एन के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियाँ ये nवें पद के बराबर होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन में डाउट है, इसका आंसर आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 से विभाजित होने वाली दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 30। 56 का जो आंसर है ये ऑप्शन बी 150 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। 57 का आंसर है ऑप्शन डी। 58 का जो आंसर है ऑप्शन ए। 59 का आंसर है ऑप्शन डी। 60 का आंसर है ऑप्शन बी। 61 का आंसर है ऑप्शन सी। 62 का जो आंसर है ऑप्शन ए √3/2 इसका राइट आंसर है। 63 का दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर। दोनों वर्गों की सभी भुजाओं का योग क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उस वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जिसका त्रिज्याखंड 60 डिग्री का कोण बनाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 6 पाई इसका आंसर हो जाएगा। और 65 का जो आंसर है सी दिया गया है। 66 का आंसर है सी। 67 का है ए 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। 68 का ए और 69 का सी। यदि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, तो इसका कर्ण आपको डायगोनल बताना है। ये सॉल्व करके ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये सामने गणित मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे, तो जो आगामी एग्जाम में रिपीट होते हैं आप इनको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। जिस भी क्वेश्चन में डाउट आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये थे गणित के क्वेश्चन। और 71 to 150 तक उत्तराखंड ये सामान्य अध्ययन और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। पहला प्रश्न है भरारा संबंधित है, तो यहाँ पे भरारा जो है ये थारू जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड का लोक नृत्य नहीं है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मिताई उत्तराखंड का लोक नृत्य नहीं है। पंच केदार में सम्मिलित नहीं है। जागेश्वर पंच केदार में सम्मिलित नहीं है। एक उत्तराखंड का प्रसिद्ध चित्रकार नहीं है, तो यहाँ पे मनोहर, श्यामदास तोमर, मोलाराम केहरदास सभी उत्तराखंड के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। मनोहर यहाँ पे उत्तराखंड के प्रसिद्ध चित्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक अस्त्र उत्तराखंड के नाथपंथी देवस्थलों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशूल। रमतुल्ला नामक वाद्य यंत्र किस जौनसारी लोकनृत्य के में अनिवार्य रूप से बजाया जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है हारुल। बागेश्वर शहर किन नदियों के संगम पर स्थित है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सरयू और गोमती। सोना पानी ग्लेशियर उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में किसमें स्थित है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पिथौरागढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। सोना पानी ग्लेशियर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में है। रमतुल्ला नामक वाद्य यंत्र जौनसारी लोकनृत्य में अनिवार्य रूप से बजाया जाता है, तो ये इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 76 का ऑप्शन बी हारुल। यहाँ पे परियोजनाएं दी गई हैं और नदी दी गई है, उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ढालीपुर जो है यमुना नदी पर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। खोदरी यमुना पे, मनेरी भाली भगीरथी नदी पर, कालागढ़ रामगंगा नदी पर बना है कालागढ़ डैम। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 में गठित फॉरेस्ट ग्रीवांस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये यहाँ पे अप्रैल 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवांस कमेटी बनी थी और इसके अध्यक्ष थे परसी विंडम, पी विंडम इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के किस स्थान पर भारत का प्रथम आर्य समाज मंदिर बनाया गया था? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नैनीताल इसका राइट आंसर। उत्तराखंड के नैनीताल में भारत का प्रथम आर्य समाज मंदिर बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट किया गया उत्तराखंड एग्जाम में यूकेपीएससी द्वारा। निम्नलिखित खिलाड़ियों में कौन सा उत्तराखंड की खिलाड़ी नहीं है? तो यहाँ पे मधुमिता गोस्वामी उत्तराखंड से रिलेटेड नहीं है।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में? पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर में ये है। 2009 में इसकी स्थापना हुई। ए बी से 3 गुना बड़ा है। 4 साल पहले सी ए से 2 गुना बड़ा था। 4 साल में ए 31 वर्ष का हो जाएगा। बी और सी की आयु, तो ये यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व कीजिएगा। और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से एक में वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर जो एरिया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नैनीताल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड कौशल विकास मिशन की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्टूबर 2013 में उत्तराखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन की स्थापना उत्तराखंड में हुई अक्टूबर 2013 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 25 दिसंबर 2018 को अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुरुआत हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के खेतों से उत्सर्जन होने वाली पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करने वाली गैस का नाम है। तो ये मीथेन, जो पैडी के फील्ड होते हैं इनमें मीथेन गैस इमिट होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वसा का पाचन होता है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन होता है। तो यहाँ पे धान के खेतों में उत्सर्जित होने वाली और तापमान जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है मीना का जलवा, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, वाटर वेपर और ओजोन। तो यहाँ पे आप इस ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। मीना का जलवा ओ, ये पृथ्वी के तापमान वृद्धि करने वाली गैसों का के लिए शॉर्टकट है मीना का जलवा ओ। मी फॉर मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और ओजोन। कौन सा प्रोटोकॉल भिन्न मशीनों के बीच ईमेल संदेश के लिए प्रयोग होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द 98 क्वेश्चन नंबर। कौन सा अनुक्रम सक्रिय होता है जब हम कंप्यूटर सिस्टम चालू जब जैसे ही हम कंप्यूटर पावर ऑन करते हैं कंप्यूटर में, तो बूटिंग स्टार्ट होती है, तो उसको जो कंप्यूटर को सिस्टम का चालू होना होता है, इसे बूट कहा जाता है। बूट भी 2 टाइप के होते हैं, कोल्ड बूट और वार्म बूट। कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्देशिकाओं जो इंस्ट्रक्शन का उपयोग किया जाता है फाइल्स का ट्रैक रखने के लिए, प्रोसेस का ट्रैक रखने के लिए, हार्डवेयर का ट्रैक रखने के लिए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी डी, फाइल्स का ट्रैक रखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्ट्रक्शन का उपयोग किया जाता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ये क्वेश्चन फिर रिपीट किया गया है। ऑप्शन सी बृहद्रथ। अपने पिता की स्मृति में एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नूरजहाँ द्वारा ये बनाया गया था। कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पे जो सुमेलित पेयर है ये ऑप्शन ए, ऑप्शन डी ये सुमेलित टर्म है। जो मुद्रा राक्षस है ये विशाखदत्त द्वारा लिखी गई, और स्वप्न वास दत्ता ये भास द्वारा लिखी गई। मृक्ष कटितकम और लघु जातक 12 मीर द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, रणथंभौर के किले पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नुसरत खां। भारत की पहली राजनीतिक संस्था निम्न में से कौन सी थी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। भारत की प्रथम पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन था लैंड होल्डर सोसाइटी 1805। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डेसिमल मात्रक है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता का। मिनीमाता प्रसंग किस विषैली धातु से संबंधित है? पारा से संबंधित है। जल आयनिक लवणों के लिए एक अच्छा विलायक है क्योंकि अधिक पैरावैद्युतांक होने के कारण जल आयनिक लवणों के लिए गुड विलायक है, अच्छा विलायक है। उत्तराखंड का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? ये नारायण दत्त तिवारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 2022 के नेशनल गेम्स अभी हाल ही में चल रहे हैं, हाल ही में हुए हैं, इसलिए आपके गुजरात में हुए हैं। UNFCC यूनाइटेड नेशन
फ्रेमवर्क ऑन कन्फ्रेंस कोप 27 सम्मेलन 2022 में कहाँ पे हुआ? तो ये मिस्र के शर्म अल शेख नामक स्थान पर आयोजित किया गया। कौन सा विकल्प क्वाड के देशों के विषय में सही है? तो क्वाड यहाँ पे जो 4 देशों का समूह है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की किस अनुसूचित जनजाति? तो ये उड़ीसा की संथाल जनजाति से संबंधित थी। ये क्वेश्चन भी यूकेपीएससी द्वारा प्रीवियस जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए इसमें रिपीट किए गए। गैर संवैधानिक निकाय है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वस्तु सेवा परिषद, ये जीएसटी काउंसिल 279A के तहत जीएसटी काउंसिल की स्थापना हुई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 279A भारत राज्य का महाधिवक्ता 165 आर्टिकल में इसका प्रावधान है। राज्य लोक सेवा आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है, जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इसकी स्थापना संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1964 में हुआ था, सीबीसी की स्थापना। और ये भ्रष्टाचार निवारण के लिए ये कानून, ये इस संगठन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कि ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, इसके तहत ये वर्ष 2002 में आया था और इसके तहत राइट टू एजुकेशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसके तहत 6 to 14 ईयर के स्टूडेंट को, के चिल्ड्रन को कंपलसरी एजुकेशन की गई। तो ये 66वां संविधान सुधार। और इसके तहत 1 अप्रैल 2010 से भारत में राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। संसद के किसी भी सदन के लिए गणपूर्ति क्या है? तो यहाँ पे सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग, जो 1/10 सदस्य होते हैं, गणपूर्ति, कोरम इसको कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 116 का आंसर ए और इसका डी आंसर 117 का आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले मुख्य न्यायाधीश का नाम आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, एम हिदायतुल्लाह। ये क्वेश्चन भी यूकेपीएससी द्वारा रिपीट किए गए हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं थे, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेश अग्रवाल नहीं थे। मार्गरेट अल्वा, बेबी रानी मौर्य, के पॉल, ये सभी उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल में भारत में डाक टिकट सेवा प्रारंभ हुई? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। 1854 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में डाक सेवा की शुरुआत हुई। कौन सा मुस्लिम नेता एनी बेसेंट के होम रूल लीग में शामिल था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना एनी बेसेंट के होम रूल लीग में शामिल था। यहाँ पे मुस्लिम लीग के नेता का नाम पूछा गया है। एनी बेसेंट के जो होम रूल लीग में शामिल हुए थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा 121 का। कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे? बीसी दत्त, पीके सहगल, शाहनवाज, ये सभी, राशिद अली। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका, बीसी दत्त आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। राशिद अली, पीके सहगल, शाहनवाज आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांधों में से कौन सा बांध ब्यास नदी पर बना है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पोंग डैम्स ब्यास नदी पर बना है। लिग्नाइट एक प्रकार का है, लिग्नाइट कोयले का प्रकार है। जनजातियों में से कौन एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जरावा ट्राइब जो है, जो अंडमान निकोबार द्वीप में रहती है, जरावा ट्राइब। जहाज निर्माण यार्ड मझगांव डॉक स्थित है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, जो जहाज निर्माण यार्ड मझगांव डॉक, ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन डी। भारत में निम्नलिखित पत्रों में से प्राकृतिक बंदरगाह है? इसका सही आंसर आपका है ट्यूटिकोरिन और चेन्नई, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। ऑप्शन में यहाँ पे दिया नहीं गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है उत्तराखंड में? तो ये प्रत्येक वर्ष 9 सितंबर को उत्तराखंड में गोविंद वल्लभ पंत की पुण्य स्मृति पर 9 सितंबर को हिमालय दिवस
मनाया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 129 का ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। छोलिया उत्तराखंड का है एक लोक नृत्य है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें, तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको लगाना है जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर्स हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले भगत सिंह कोश्यारी, उसके बाद बने हमारे एन.डी. तिवारी, उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक और वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी। हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 के विजेता हैं विजय जरदाली को हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से नवाजा गया। तो ये करंट अफेयर जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो जो आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, हिमालय प्रहरी सम्मान न्यूज़पेपर कटिंग मैं आपको ये बताया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 विजय जरदारी को मिला है। उत्तराखंड के आधिकारिक राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि के गायक कौन थे? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह नेगी को उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि के गायक राज्य गीत के आधिकारिक गायक हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा में निर्वाचित प्रथम महिला, उत्तराखंड से राज्यसभा में निर्वाचित प्रथम महिला मनोरमा शर्मा डोबरियाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बुलर झील। बन्नी ग्रासलैंड निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कच्छ, गुजरात में बन्नी ग्रासलैंड स्थित है। सिंगापुर में 2023 में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री चुने गए, उसका नाम निम्नलिखित में से क्या है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे ये गलत क्वेश्चन पूछा है। भारतीय मूल के यहाँ पे राष्ट्रपति चुने गए जिनका नाम है थर्मन षणमुगरत्नम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन में प्रत्यावेदन लगा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए द्वारा वर्ष 2000 किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष जो श्री अन्न जिसका नाम दिया गया है 2023, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम है प्रज्ञान। भारत के बाद G20 समिट का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो G20 समिट जो इंडिया में इस साल प्रस्तावित है, इस साल होगी नवंबर में। नेक्स्ट जो होगा ब्राज़ील में G20 समिट होगी नेक्स्ट 2024 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस चंद शासक ने दारा सिकोह के भगोड़े बेटे सुलेमान सिकोह को शरण देने से मना कर दिया? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बाज बहादुर चंद बाजा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल के परमार शासकों की राजधानी नहीं थी? तो यहाँ पे देहरादून कभी भी परमार शासकों की राजधानी नहीं रही। चांदपुर गढ़ी, देवलगढ़, श्रीनगर परमार शासकों की राजधानी रही। गोरखा शासन में निम्न में से एक भूमिकर था, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पुंगाड़ी एक भूमिकर गोरखा शासन काल में वसूला जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीधर आज़ाद। कुमाऊं में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी इनमें सम्मिलित मोहन जोशी, चिरंजी लाल और बद्रीदत्त पांडे इसमें सम्मिलित थे। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी कपड़ों के बहिष्कार के लिए 1931 में गिरफ्तार नहीं किया गया था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, होमवती देवी को यहाँ पे गिरफ्तार नहीं किया गया था। अंग्रेजी कपड़ों के बहिष्कार के लिए 1931 में कुंती वर्मा, मंगला देवी और भगीरथी देवी को गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हरगोविंद पंत द्वारा। कौन नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल गई थे? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ज्योतिराम कांडपाल। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल गए थे। ये उत्तराखंड से जो नमक सत्याग्रह में भाग लिया जिनके द्वारा ज्योतिराम कांडपाल और वीर खड़क बहादुर द्वारा, दो व्यक्तियों द्वारा उत्तराखंड से दांडी यात्रा में नमक सत्याग्रह जो था इसमें भाग लिया गया। ट्विटर को किस रूप में पुनः ब्रांड किया गया? तो यहाँ पे एलन मस्क द्वारा ट्विटर को एक नया ब्रांड बनाया गया और इसे एक्स आप देख सकते हैं। जैसे जो आप ट्विटर अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे सिंबल जो आ रहा है एक्स, इसका नाम पुनः ब्रांड किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेता निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे। जो नॉर्वे के जॉन फॉसे हैं इनको 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया
और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन किन 2 देशों के बीच खेला गया? तो जो उद्घाटन मैच हुआ अभी हाल ही में जो वर्ल्ड कप चल रहे हैं, इसमें भारत ने लगातार 8वीं जीत दर्ज कर ली है। और क्रिकेट विश्व कप 2023 का जो उद्घाटन मैच हुआ ये खेला गया आपका ऑप्शन सी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच। तो फ्रेंड्स ये थे 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कल ड्राफ्टमैन एग्ज़ाम यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया गया। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप कमेंट करके लिख सकते हैं। तो ये जो पेपर है आगामी एग्ज़ाम जो कोऑपरेटिव सुपरवाइज़र और एनवायरनमेंट सुपरवाइज़र का है, इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसी प्रकार से जो यूकेपीएससी पैटर्न किस प्रकार से हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस प्रकार से जीएस के क्वेश्चन का लेवल रहने वाला है, तो आप इस क्वेश्चन पेपर से आइडिया लगा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और नीडी जो एस्पिरेंट है यूकेपीएससी के उत्तराखंड के जो सुदूर पूर्व इंटीरियर विलेज में, वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार।